भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब जब धरती पर अधर्म की धर्म पर जीत और झूठ का बोलबाला होता है, तब तक मनुष्यों की रक्षा के लिए भगवान इस धरती पर किसी न किसी रूप में अवतार जरूर लेते हैं। इसी तरह द्वापर युग में भी श्री हरि विष्णु ने क्रूर कंस से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। धरती पर उनका जन्म भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कोई इस दिन को जन्मोत्सव के रूप में मनाता है तो कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में। इस बार की श्री कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त को है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप भी जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले हैं तो इस व्रत के नियमों को अवश्य जान लें। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के कुछ नियमों के बारे में बताएंगे, जिनका पालन करने से श्री कृष्ण आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के नियम। नंबर 1, यदि आप जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि से ही करना चाहिए। नंबर 2, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र पहनने चाहिए। नंबर 3, इसके बाद हाथ में गंगा जल या शुद्ध जल लेकर कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ ही ममखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्ध है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महम करिष्ये, इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। नंबर 4, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि को सुबह से शुरू होकर रात 12 बजे तक रहता है, यानी कि रात को 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के बाद अपने व्रत को खोलकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 5, दोपहर के समय पानी में काले तिल डालकर उससे स्नान करना चाहिए। फिर माता देवकी के लिए सूची सूतिका ग्रह की जगत तैयारी करनी चाहिए। नंबर 6, इसके बाद मंदिर या जहाँ पर भी आपको पूजा करनी है वहाँ पर लड्डू गोपाल की कोई मूर्ति या फोटो स्थापित करें। नंबर 7, अगर लड्डू गोपाल की कोई ऐसी प्रतिमा या फोटो हो जिसमें वह माता देवकी की गोद में हो और माता लक्ष्मी उनके चरण छू रही हो, ऐसी फोटो या मूर्ति स्थापित करने से व्रत का उत्तम फल मिलता है। नंबर 8, ध्यान रहे पूजा करते समय माता देवकी, वासुदेव, नंद यशोदा, बलदेव और माता लक्ष्मी सभी का स्मरण करें। नंबर 9, फिर रात्रि के समय 12 बजने से पहले श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का जन्म करवाकर उनकी पूजा समय पर की जा सके। नंबर 10, फिर 12 बजे जन्म के बाद लड्डू गोपाल का पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। उनको नए वस्त्र पहनाने चाहिए और उनका अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। नंबर 11, इसके बाद श्री कृष्ण के बाल रूप को फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। नंबर 12, फिर श्री कृष्ण के बाल रूप की अच्छे से आरती उतारनी चाहिए और उनके सम्मुख अपनी इच्छा या मनोकामना रखनी चाहिए, जिससे कि वह आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सके। नंबर 13, फिर उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। नंबर 14, ध्यान रहे कि जन्माष्टमी का व्रत भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाए बिना पूरा नहीं होता, इसलिए जन्म के बाद उन्हें झूला अवश्य झुलाना चाहिए। नंबर 15, यह सब हो जाने के बाद आप अपनी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस तरह से जन्माष्टमी के दिन इन सभी नियमों का पालन करने से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा और श्री कृष्ण आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी ना करें ये काम। जन्माष्टमी का व्रत सच्ची श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें जन्माष्टमी के व्रत के दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के बाल रूप की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस दिन अपने घर के बच्चों या किसी भी बच्चे को ना डांटें और ना ही मारें। नंबर 2, इस दिन किसी का भी अपमान न करें, ना कि अपने मन में किसी के प्रति कोई नकारात्मक भावना आने दें।
नंबर 3, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने तक आपको सोना नहीं चाहिए, बल्कि श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। नंबर 4, जन्माष्टमी के व्रत के दिन भोग विलास और काम भावना से खुद को दूर रखें। नंबर 5, इस दिन प्याज, लहसुन, मूल और मसूर दाल का सेवन करने से बचें। नंबर 6, जन्माष्टमी के व्रत वाले दिन किसी से झूठ ना बोलें और ना ही किसी का अपमान करें। नंबर 7, जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को मांस, मदिरा, तंबाकू और पान सुपारी से भी परहेज करना चाहिए। नंबर 8, कोई भी व्रत यदि साफ मन से ना किया जाए तो भगवान ऐसे व्रत को स्वीकार नहीं करते। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के व्रत का पालन करना चाहिए।